इंसान। जी हाँ, मैं एक इंसान हूँ और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हुई कि मैं एक इंसान हूँ। तो मैं आपके सामने बताना चाहूँगी कि मैं ना जाने कैसी इंसान हूँ। मैंने पूरी प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइजिंग करके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्ट किया। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और फिर कंट्रोल करके कैसे ना कैसे खुद का कमरा ले ही लिया। लेकिन जब मेरे पास खुद का कमरा आया तो ना जाने क्यों, मतलब मैं चाहती हूँ प्राइवेसी के नाम पे खुद का एक कमरा, लेकिन खुद के कमरे में जब मैं रहती हूँ तो मुझे डिप्रेशन हो जाता है। मुझे नहीं पसंद है अकेले रहना। ना जाने कितनी बार डिसीजन मेकिंग करी है। वाह, डिसीजन मेकिंग मैं नहीं मानता। यस। मुझसे कोई गली मोहल्ले का एड्रेस पूछता है तो मैं इतना बौखला क्यों जाती हूँ। लिटरली मैं कैसी इंसान हूँ। मैं रहती हूँ उस जगह पर 10-20 सालों से। अभी मैं कितने साल की, और मुझसे अगर कोई बगल वाली गली का रास्ता पूछ रहा है तो मुझे नहीं पता है कि वो अपार्टमेंट का नाम सच में ये था। मैंने उसके मुंह से सुना होता है। ओपन माइक में जब जाती हूँ तो मैं अपनी दोस्तों को व्हाट्सएप करके लोकेशन पूछ रही होती हूँ, बहन ये लोकेशन मेरे घर से कितनी दूर पड़ेगी। इसलिए मैं फॉरेन स्टडीज के लिए नहीं गई। Oh my God! मुझे अपने मोहल्ले के लोगों से शर्म आती है। मतलब शर्म, अच्छी वाली शर्म यार। मतलब मैं उनसे आंखें नहीं मिला पाती। इज्जत है मेरी मोहल्ले में, आंखें इसलिए नहीं मिला पाती क्योंकि शर्माती हूँ। Bruh. किसी दिन अगर नमस्ते निकल जाए मेरे मुंह से किसी मोहल्ले की किसी आंटी को, मैंने, अरे वो शब्द क्या होता है, सोशलाइज, व्यवहारिक, मैंने बातचीत करी, मैंने नमस्ते बोला, शर्माई नहीं इस बार। वाह। एक तो मैं कोई दुख हो तो किसी को बता भी नहीं सकती क्योंकि दुख बताते बताते मुझे रोना आ जाता है और रोते रोते हंसी। मुझे घूमना बहुत पसंद है लेकिन मैं चाहती हूँ मैं अपने घर से बाहर ना निकलूं, लेकिन घर में रहते रहते मैं हो जाती हूँ पागल। मैं क्या करूं, मैं ऐसी क्यों हूँ। मूड स्विंग्स क्या होता है, मेरी तो दुनिया ही स्विंग होती रहती है। माई होल वर्ल्ड स्विंग्स। रात में कभी अकेले यहाँ सो जाऊं और खांस दूं गलती से तो खांसूंगी तो मैं एक बार, लेकिन उसका जो एको होगा मैं ही खुद से पूछूंगी कौन है। खुद का कमरा होते हुए भी इसमें नहीं सो सकती क्योंकि अगर सो गई तो शायद ही उठूंगी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत ग्रेटफुल हूँ, मतलब मैं ग्रेटफुल हूँ ऐसी बात नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं एक दिन अपने पिताजी के सामने बैठी होती हूँ। मेरे पिताजी गूगल पर पूछ रहे होते हैं क्या 10th बोर्ड के एग्जाम अगर किसी बच्चे ने दे दिए हों तो क्या वो बच्चा फिर से 10th बोर्ड के एग्जाम दे सकता है। मैंने अपने पिताजी से पूछा, मत दो पापा, कोई बात नहीं, आपके थे तो 90+%, आपने बताया था। पापा बोलते हैं नहीं नहीं मैं तेरे लिए पूछ रहा हूँ, पिछली बार परसेंट बताने लायक नहीं थे तो इस बार फिर से दे दे, हो सकता है अच्छे बन जाए। मेरे घर वालों का बस चले तो ABCD भी मेरे को फिर से सिखाए। वो मेरे कमरे में जितना भी सामान रखा है वो मेरा भाई क्यों खोल खोल के देखता है। ये बात मैंने अपनी मम्मी को कई बार बताई पर माँ तो माँ है, उन्होंने यही बोला छोटा भाई है रहने दे। फिर एक दिन मैंने मम्मी की साड़ी खोल खोल के देखी और नई वाली साड़ियों को तो पूरा खोला। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि अपनी चीजों को किसी को छूने मत दिया कर, अगर तुझे पसंद ना हो तो उसे चिल्ला दिया कर। मम्मी भी ना। मैंने अपने बाल बहुत बार खुद काटे हैं। जब बाल सक्सेसफुली काट लिए लोगों को पसंद भी आते थे। लिटरली लोग तारीफ करते हैं कि भाई कौन से पार्लर से कौन से सैलून से कटवाए। मैं पता नहीं कैसी लड़की हूँ, मेकअप के नाम पे मेरे पास बस एक आईलाइनर है क्योंकि उससे आंखें अच्छी दिखती है ना। एक बार मैं एक शादी में गई, जी हाँ वो मेरी बहन की ही शादी थी। उसमें एक आंटी ने बोला कि मेरा मेकअप कर दो। मैंने उन्हें फेयर लवली लगा दी और फिर पानी पीने के बहाने से मैं वापस लौटी ही नहीं। एक बार मैं गाड़ी चला रही थी और ऐसा होता नहीं अक्सर, लेकिन उस दिन ना जाने क्यों मुझे ट्रैफिक पुलिस ने रोका और हेलमेट तो मैंने पहना था लेकिन उन्होंने मेरा शायद आधार कार्ड या लाइसेंस देखा। मैंने जब उन्हें लाइसेंस दिखाया तो उन्होंने कोई सा डॉक्यूमेंट मांगा था, मुझे याद नहीं। उसमें मेरी तस्वीर को जूम करके देखा और फिर मेरी शक्ल की तरफ देखा। मेरी हाइट इतनी भी छोटी नहीं है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Tecnologia! Tecnologia! Tecnologia!